तो आज हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका था, यानी कि आज हमारे डोडीताल ट्रैक का डे 2 है और हम मंजी से अब रवाना हो चुके थे डोडीताल के लिए। मंजी से डोडीताल सिर्फ 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर खेलते हैं और फिर हम डोडीताल के लिए रवाना हो जाते हैं। डोडीताल से आगे 5 किलोमीटर तक पूरा बर्फ ही बर्फ का माहौल और कश्मीर जैसी वादियाँ देखने को मिलती है। पूरी कश्मीर जैसी वादियाँ होने के बाद यहाँ से दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था और इससे आगे बर्फ़ जो है 7 फीट पहुँच चुकी थी, जहाँ पर जो है बर्फ़ में चलना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसी बर्फ़ में चलने के लिए एकदम स्पोर्ट्स वाले जूते होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसी बर्फ़ में कोई फैशन शो जैसे जूते पहनते हैं तो इसमें जो है हमारे पैरों में ठंड घुसने की संभावना होती है और हाइपोथर्मिया बीमारी होने का भी डर रहता है। हमारे साथ ये भूटिया कुत्ते भी हमारे साथ आगे आगे बढ़ रहे थे और बर्फ़ जो है 7 से 8 इंच बढ़ चुकी थी, जिसमें जो है हमारे पूरे पैर एकदम घुस जा रहे थे। अब आगे पूरा बर्फ सी चादर बिछी हुई थी, जिसमें चलना अब बड़ा मुश्किल हो रहा था। सो फाइनली दोस्तों अभी जो है की तरह हल्की यहाँ से जो है रोएदार बर्फ डोडीताल सिर्फ 3 या एकदम हल्की 3 किलोमीटर है बारीक बर्फ और थी। बर्फ भाई यहाँ वैसे तो मुझे इनका नाम पता फुट नहीं के है, करीब लेकिन है। इनके ऊपर चलने ठीक में है। बहुत ही ज्यादा मजा आ तो रहा था, क्योंकि और ये बर्फ हम एकदम पहले पाउडर होने वाले जैसी हैं सॉफ्ट थी। जो इस बार का ट्रैक मतलब सबसे पहले हमारे बाद मतलब हमसे पहले कोई यहाँ आया नहीं था। हमारे बाद जो आएंगे मतलब हमारे बाद लोग यहाँ का ट्रैक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ट्रैक खुल जाएगा। ये देखो भाई बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, इतने की और नदी को पार करना आसान है लेकिन बर्फ़ को पार करना कठिन है, ये आज पता चल रहा है। क्या करें? ये मार्ग तंग है एवं खतरनाक है, कृपया सावधानी से चलें। वन विभाग उत्तरकाशी उत्तरांचल। तो दोस्तों ये हमको वार्निंग मिल चुकी है और पीछे भाई बहुत खतरनाक ग्लेशियर था, आगे भी भाई अब बहुत खतरनाक रहने वाला है। चलिए भाई हमने हल्के में ले लिया था ट्रैक। आगे अब हिमपात गिरे हुए थे, बड़े बड़े ग्लेशियर टिके हुए थे, जिनके ऊपर चलना बड़ा ही मुश्किल हो जा रहा था और घुटने जितने तक हमारी जो है बर्फ़ आ रही थी, जिनके ऊपर चलना खतरे से खाली नहीं था। और इस दौरान जो है हमारे जूतों में पूरी बर्फ़ भी घुस गई थी और आगे का रास्ता जो है हमने पूरा ठंड के साथ और भीगी पैंट भीगे जूतों के साथ किया था। 2900 एल्टीट्यूड पे हम अभी आ चुके हैं और आप देख सकते हो पूरा बर्फ ही बर्फ हो रहा है। हाँ और यहाँ पे भैरव बाबा, जब यहाँ आओगे तो आपको भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो डोडीताल है वो 1.5 किलोमीटर है, तो अभी थोड़ा 1 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। हाँ, और ये सब क्या हुआ कि यहाँ पे मेंशन है
कि रिनोवेटेड बाई जेम्स एंड डेजी ईरान, आई डोंट नो क्या है ये, ऑफ जमशेदपुर, ईयर 2000। तो ये उन्होंने बनाया है। आई थिंक ये जो मुझे लगते हैं ये कोई रहे होंगे, ट्रैवलर रहे होंगे या फिर ट्रैकर रहे होंगे जिन्होंने ये बनवाया था मंदिर। तो थैंक यू उनके लिए। और बाकी आप देख सकते हैं अंदर अभी पूजा कर रहे हैं हम, ताकि हमारा जो ये ट्रैक हो ये अच्छे से हो जाए। और देख सकते हो आप जो निक्कू है, निक्कू पूजा कर रहा है अभी भैरव बाबा की। जय भैरव बाबा, भैरव बाबा की जय। भाई दुबत्ती लानी चाहिए। तो रास्ते को देख के हमने यहाँ पे वो चीज़ें करी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंजरस रास्ता हो रखा है। और जो अभी प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल इसको 1 मंथ के उसमें डिले कर दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और जो चलने के जो हैं वो फुटप्रिंट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और आगे बिल्कुल जमी हुई है बर्फ़। सो हमें मतलब हम अभी तो रास्ता बना रहे हैं, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि बहुत डेंजरस ट्रैक है अभी आगे से। कहेंगे कि कैसे आगे हम गए और अभी हमने पूजा कर ली है। चले सब चलते हैं, चले चलो, रुक जाओ। भैरव मंदिर से आगे बर्फ़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसमें जो है मैं पूरी तरीके से भीग चुका था और चलना बड़ा ही दूभर हो गया था। इस समय मुझे पूरे तरीके से ठंड का पूरा एहसास हो रहा था। लेकिन एक ट्रैकर को हमेशा न तो थकना चाहिए, ना ही गर्मी व सर्दी की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि असल में ट्रैकरों को हमेशा थकने से और ज़्यादा ठंड या गर्मी लगने से बीमारी हो सकती है। अब हम डोडी ताल में पहुंच चुके थे। कुछ घर दिखने लगे। अब इन घरों को देखकर हमारे जान में जान आई और राहत की सांस ली। डोडी ताल की इस घाटी में हम भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन प्रकृति रूप में भगवान के दर्शन करना कोई छोटी बात नहीं है। इस ताल को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। स्वर्ग की ये ठंडी ठंडी हवाएं हमको लुभा रही थी और हमने अब आग जलाने की तैयारी की। अब हमने एक छोटे से घर के नीचे आश्रय लिया, जहाँ पर हमने आग जलाई और अपने जूते वगैरह, जूते, पैंट इत्यादि हम सुखाने लगे। इसके बाद अब धीरे धीरे शाम होने लगी और शाम के समय नज़ारे कुछ और ही ज़्यादा सुंदर होने लगे। धीरे धीरे अब शाम हुई। आग की लौ हमने ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब टेम्परेचर -7 पर था और धीरे धीरे हमको ठंड का पूर्ण आभास होने लगा, जिसमें जो है जिस घर के नीचे हमने आश्रय लिया था उस घर के छत की जो है बर्फ़ पिघलने लगी, जो कि इस तरीके से जो है हमारे सामने आ खड़ी हुई। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। हमने अपना टेंट लगाया और विश्राम किया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे मस्त। तो हम हैं इस समय डोडी ताल में और हमने आग जला ली है भाई सुबह। ये अपना टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ तो, पर जो ठंडा है ना इस टाइम, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेम्परेचर है -9 है ना भाई जी, -9 चल रहा है अभी। तो अब जल्दी थोड़ा जो है उजाला हो जाए तो मंदिर के बारे में भी हम आपको बताते हैं। और ये एकदम घाटी में है, इसलिए यहाँ पर जो है -9 पे जा रखा है पूरा।
आग सेकते हैं भाई अभी और चलते हैं दोस्तों उसके बाद घर। बाकी ट्रैक तो बहुत खतरनाक रहा कल रास्ते में। डोडी ताल की यह सुबह हमें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि यह सुबह मेरी जीवन की सबसे सुंदर सुबह थी। इस समय सिर्फ कुछ पक्षियों की आवाज़ इस घाटी में गूंज रही थी और दूर चोटियों में जो है धूप का एहसास हुआ। साथ में जो है ऐसी बर्फ में आग जलना और हमारे साथ के जो 2 भूटिया डॉग्स थे उनको जो है हमने कुछ कुकीज़ दिए जो कि उन्होंने बड़े चाव के साथ खाए और हमारा धन्यवाद उन्होंने अपनी पूंछ हिला करके किया। अब हमने अपना टेंट और स्लीपिंग बैग समेट करके मंदिर की ओर रवाना हो गए। आग को बुझा दिया गया क्योंकि ऐसे जंगल में आग को छोड़े रखना खतरे से खाली नहीं रहेगा। इसलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं जिनके जो है कपाट खुले थे। बाकी जो है भगवान गणेश के और माँ अन्नपूर्णा के कपाट बंद थे। घाटी में अब धीरे धीरे धूप आने लगी। धूप को आते देख हम फूले नहीं समा रहे थे, यानी कि ठंड के मारे एक तरफ बुरे हाल हो रहे थे और एक तरफ जो है घाटी में धूप आना शुरू हो गई थी। सुप्रभात सभी साथियों को। और निक्कू भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई जी। अभी हम जो हैं डोडी ताल में हमारी सुबह हुई है। देख सकते हैं आप डोडी ताल में ये ताल बिल्कुल फ्रीज हो रखा है और यहाँ पे मंदिर है, गणेश भगवान, पार्वती माँ, शिवजी भगवान का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ की जो मान्यता है, मान्यता अनुसार यहाँ पे हमारे गणेश भगवान जी का जन्म हुआ था और यहाँ यही वो जगह है जहाँ पे जो आप आगे बताओ। यही वो जगह है जहाँ पर जो है माँ पार्वती स्नान करने आया करती थी और भगवान गणेश जी को जो है अपने महल के द्वारा जो है यहाँ पर प्रकट किया था। यानी कि जो भगवान गणेश हैं वो माता जी के महल से प्रकट हुए हैं और माता जी ने जो है उन्हें यही जन्म दिया था। तो दोस्तों ऊपर ही जो है सामने एक गुफा है, वह पैरा देने को कहती है कि अगर कोई आता है तो उसे जो है गुफा में प्रवेश करने ना दे। तो दोस्तों वो गुफा भी अभी यही है। बाकी जो है दोस्तों जब सभी आते हैं तो गणेश भगवान जो है सभी को रोकते हैं और एक एक करके जो है सबको परास्त करते हैं। अंत में जो है भगवान शिव आते हैं और भगवान शिव को जो है भगवान शिव के साथ जो है गणेश भगवान का युद्ध होता है, जिसमें जो है भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर के गणेश भगवान की जो है गर्दन काट देते हैं, यानी कि उनकी गर्दन कट जाती है। उसके बाद जो है भगवान पर क्रोधित हो जाती है और उनको जो है दोबारा से शीश जोड़ने को कहती है। जिसके बाद जो है दोस्तों भगवान अपने गणों को भेजते हैं और जो है एक गज का सिर लेकर के आते हैं और वो गज का सिर जो है भगवान गणेश को दिया जाता है। उसके बाद जो है भगवान गणेश को जो है गजानन भी कहा जाता है और समस्या यह खड़ी होती है कि वह अपने पुत्र को स्तनपान कैसे कराए। तो जिसमें जो है माता भगवान गणेश को पहला निवाला यानी कि पहला अन्न प्राश जो होता है, अन्न जो दिया जाता है बालक को, वो यहीं दिया गया था। यानी कि भगवान गणेश को चावल का एक लड्डू बना करके खिलाया जाता है, जिसके कारण जो है इस मंदिर का नाम अन्नपूर्णा भी पड़ा। और यहाँ इस मंदिर को जो है भगवान गणेश की जन्मस्थली के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का जो है धाम भी बताया जाता है। तो दोस्तों ये एक शक्तिपीठ भी है और एक जन्मस्थली भी है।
तो ये भाई डोडी ताल है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, धूप भी लग रही है। बाकी ये ऐसी यहाँ की हिस्ट्री है। आप देख सकते हैं कि अभी हम डोडी ताल में जैसे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी जिस कारण हम यहाँ पे अभी परिक्रमा करनी थी, लेकिन हम परिक्रमा भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे अभी है। सो हमने डिसाइड किया, अभी तो यहाँ पे पूरा ऑफ सीज़न है, यहाँ पे कोई भी आपको आसपास नहीं मिलेगा। और अभी के टाइम पे तो यहाँ पे -9 डिग्री का यहाँ पे तापमान है। इस तापमान में हम हैं अभी यहाँ पे। और जो यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अभी अपने ट्रैक को डिले कर दें और मार्च। और जैसा कि आज हमारा यहाँ से वापसी है और फिर हमने यहाँ पे कल रात को नाइट स्टे किया था और काफ़ी अच्छा था। मतलब ये नहीं था कि जैसे कोई होता है अकेली जगह पे कैसा, बहुत अच्छी जगह थी और अच्छा यहाँ पे हमारी रात गुजरी। और निकू कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो बताइए। एक्सपीरियंस तो भाई बहुत सुंदर रहा, जो कि बहुत अच्छा था। बाकी यहाँ पर जो है मंदिर परिसर तो ये वाला तो बंद है, बाकी ये सामने वाला भगवान शिव का मंदिर खुला है और अपने साथ 2 कुत्ते भी थे। बाकी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत ठंड लगती है ऐसे इलाकों में, लेकिन उतना ठंड का एहसास भी नहीं हुआ। अब हम डोडी ताल से रवाना हुए। डोडी ताल से रवाना होने के बाद हमारे साथ बहुत भयानक घटनाएं घटी, जिनको जो है मैं एक अपनी पर्सनल स्टोरी में शेयर करूंगा, जिसको देखना आप जो है बिल्कुल ना भूलें, जो कि पार्ट 3 के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। बाकी हम डोडी ताल से चलते हैं, कुछ ही किलोमीटर बाद हमारे साथ एक बड़ा सा हादसा होता है।